गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे हैं और लगातार अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं और कंटिन्यूसली पढ़ भी रहे हैं ना। ये टाइम आपके लिए रियल में कि बोल सकते हैं काफ़ी प्रीशियस टाइम है। लॉकडाउन की वजह से आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है जिसमें आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन रख सकते हैं और जिससे आपको इन फ्यूचर बाकी स्टूडेंट से आप काफ़ी लीड कर रहे हैं अगर आप कंटिन्यूसली भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्रीवियस क्लास में हमने अभी तक क्या किया कि वेक्टर अलजेब्रा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया और उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रखा था हमने, जिनमें हमने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है वो हम पढ़ लिए थे। आज का लेक्चर अपना थोड़ा सा बड़ा होने वाला है जिसमें हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल, तीन सदिशों का गुणनफल पढ़ लेंगे, जिसके साथ हमारे चैप्टर जो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको क्लोज कर दें। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट, है ना। कि हमें क्या पढ़ना है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। पहले हम पढ़ेंगे ये सदिश गुणनफल होता क्या है, फिर इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका ज्यामितीय निरूपण क्या है और फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। बिल्कुल सिंपल सा है कि जब दो सदिशों को गुणा करने से एक सदिश राशि प्राप्त होती है, जिसे अदिश गुणनफल क्या था, दो सदिशों को गुणा करने से अदिश राशि प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, जब दो सदिशों को गुणा करने से एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे हम कहते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। आपको मैंने बताया था कि जब दो सदिश आपस में गुणा होते हैं तो उनका एक प्रभाव तो उसी तल में होता है और एक उसके लंबवत तल में होता है। तो जो उसी तल में प्रभाव था उस प्रभाव को हमने क्या कहा था, अदिश गुणनफल। अब जब इसके लंबवत तल में इनका जो प्रभाव होगा उसे हम क्या कहेंगे, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। और इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, ये इसका संकेत है ना, इसको क्रॉस लगा, दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस लगाकर इसको व्यक्त करते हैं। उसको बोला कैसे जाता है, a क्रॉस b, और ये होता क्या है, मापांक a मापांक b sin थीटा n कैप। a क्रॉस b बराबर मापांक a मापांक b sin थीटा n कैप। सुनना जरा, देखो आपको पता है ये कोई संख्या है कि परिमाण है, ये भी कोई संख्या है, साइन का मान -1 से 1 तक है, तो ये पूरा जो है ये कोई ना कोई संख्या आएगी और ये सदिश गुणनफल है। सदिश के पास क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो ये जो पोर्शन है, इतना वाला भाग जो है, ये किसको डिनोट करेगा, ये इसके परिमाण को व्यक्त करेगा। और ये जो n कैप है ये क्या बताएगा, इस गुणनफल की दिशा बताएगा। तो ये तो क्या हो गया इसका a क्रॉस b sin थीटा, ये तो क्या है a क्रॉस b का परिमाण है, इसलिए a क्रॉस b का परिमाण कितना हो गया, मापांक a मापांक b sin थीटा। और n कैप क्या है, n कैप दिशा बताता है किसकी, a क्रॉस b की, केवल दिशा बता रहा है, ध्यान देना ये दिशा बताता है। n कैप होता क्या है, a व b के तल के लंबवत इकाई सदिश, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, तल के लंबवत इकाई सदिश, मतलब जिस तल में a और b है उसके लंबवत जो तल होगा उसको कौन व्यक्त करेगा, n कैप, है ना। a व b के जो लंबवत इकाई सदिश होगा वो कौन है, n कैप। n कैप कहां होगा, a के भी लंबवत होगा और b के भी लंबवत होगा। इसे बोलते क्या है, लंबवत इकाई सदिश। ठीक है, ओके। और इसे ज्ञात कैसे करते हैं, इसे ज्ञात करते दक्षिण हस्त पेच नियम से। जैसे आप दक्षिण हस्त पेच नियम आप जानते हैं ना, है ना। जैसे a क्रॉस b ज्ञात करना है, ये मान लो a है और ये b है, अगर मुझे a क्रॉस b निकालना, मैं a से b की ओर अपनी अंगुलियां घुमाऊंगा, a क्रॉस b, अंगूठा जिधर की ओर होगा वो किसकी दिशा होगी, वो n कैप की दिशा होगी, है ना। और यदि मुझे b क्रॉस a ज्ञात करना है, b क्रॉस a, तो b क्रॉस a कहां होगा, अंदर की ओर। समझ रहे मेरी बात को, a क्रॉस b बाहर की ओर और b क्रॉस a अंदर की ओर। अब सुनना जरा, कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, n कैप पूछ लिया जाता है, मतलब आपको बोला क्या जाएगा, दो सदिश दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। लंबवत इकाई सदिश मतलब n कैप। तो n कैप आप कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड में कर देंगे। तो यहां से मैं लिख रहा हूं, देखो n कैप क्या होगा, n कैप का फॉर्मूला, n कैप देखना जरा, n कैप लंबवत इकाई सदिश, n कैप बराबर, फॉर्मूला बोलो जल्दी से, कितना हो जाएगा, a क्रॉस b बटे मापांक a मापांक b sin थीटा, मापांक a मापांक b sin थीटा। n कैप इज इक्वल टू a क्रॉस b, और ये क्या होता है, ये परिमाण है, तो इसको हम कह लेंगे मापांक a क्रॉस b।
ठीक है, बिल्कुल वैसा जैसे हम पहले इकाई सदिश ज्ञात किया करते थे, सदिश बटे सदिश का परिमाण, लेकिन इस बार जो n कैप है वो मिलेगा कैसे, a क्रॉस b से मिलेगा। इसलिए सदिश कौन हो गया, a क्रॉस b, तो सदिश बटे सदिश का परिमाण। नॉर्मली आपको पूछा जाता है, दो सदिश दिए जाएंगे और कहा जाएगा लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो लंबवत इकाई सदिश आप कैसे ज्ञात कर लेंगे, दो a क्रॉस b बटे मापांक a क्रॉस b। अब देखना बेटा इसको समझते हैं कि हमारे काम क्या आता है, क्यों पढ़ रहे हैं। देखो इसकी बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशंस है, बहुत सारे ये हमारे लिए यूजफुल है काफी, है ना, जिसमें मैं आपको नॉर्मली से थोड़ा सा बताता हूँ टॉर्क के बारे में। टॉर्क जिसे हम आघूर्ण बोलते हैं, आघूर्ण, है ना। तो देखना जरा, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका कोई गेट है ना, दरवाजा गेट है। अब आप इस गेट, ये यहाँ से क्या है, ये घूर्णन अक्ष है इसकी, ये इसकी घूर्णन अक्ष है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये ऐसे घूमेगा। जब ये इसको घूम रहा था आपने देखा होगा कि अगर मैं इस पे ऐसे बल लगा रहा हूं, ऐसे तिरछी किसी कोण पे, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बल लगा तो इसका ये पूरा बल जो हमारा है ये क्या करेगा, इस गेट को घुमाने में लग जाएगा, ये पूरा बल। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो हमारे पास सरफेस है, जैसे पूरा अगर घूम गया तो ये क्या बना लेगा, ये बेलन बना लेगा। अगर पूरा घूम जाता है एक बेलन बना लेगा और ये इस बेलन की क्या होगी, त्रिज्या होगी। यदि मैं इसके अक्ष के लंबवत, इसके अक्ष के लंबवत यदि इस पे बल लगाता हूं तो ये पूरा बल जो है ये क्या करता है, इस गेट को खोलने में काम आएगा, है ना। लेकिन यही मान लो, यही बल जो है वो मैं किसी कोण पे लगाता हूं। अगर मैं किसी कोण पे लगा रहा हूं तो कोण पे लगाने से भी उसके दो घटक हो जाएंगे, एक तो क्षैतिज घटक हो जाएगा और एक इसका लंबवत घटक हो जाएगा। तो जो लंबवत घटक होगा केवल वही इसको चलाने के लिए उत्तरदायी होगा, इसके घूर्णन के लिए उत्तरदायी होगा। जो इसका क्षैतिज घटक होगा वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो इसलिए जो जब लंबवत घटक हमारे काम आ रहा है ना, इस लंबवत घटक को, ये जो लंबवत घटक हमारे पास है, बस इसी को हम क्या कहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सदिश गुणनफल। अगर ये r है और यदि मैं इस पे कोई फोर्स लगा रहा हूं तो इसका जो ये जो घूर्णन है वो कैसे निकला जाएगा, r क्रॉस f। समझ रहे हैं, इसलिए आप फिजिक्स में पढ़ोगे भी r क्रॉस f, r sin थीटा, तो ये वही होता है ना। नॉर्मली हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। अब देखो बेटा क्या होता है, हमने ये तो पढ़ लिया कि a क्रॉस b होता क्या है। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मापांक a क्रॉस b बराबर क्या होता है, मापांक a मापांक b sin थीटा n कैप। भूलना नहीं है आपको, जहां पर a क्रॉस b का मापांक a मापांक b sin थीटा जो है ये क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। और ये दिशा कहां पर है, a व b दोनों के लंबवत है। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश क्या हो जाएगा, a क्रॉस b बटे मापांक a क्रॉस b। ये नॉर्मल सा हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब हमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें एक सदिश a दिया जाएगा और एक सदिश b दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि a क्रॉस b ज्ञात करो। तो a क्रॉस b ज्ञात करने किसका प्रयोग करते हैं, इसका एक डेरिवेशन है लेकिन उसमें फालतू टाइम लगता है, इसलिए मैं उसको बता रही हूं, डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। a क्रॉस b ज्ञात करना, a क्रॉस b हम किससे ज्ञात करते हैं, सारणिक के द्वारा। सारणिक आई थिंक सब बच्चों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको एक वीडियो खाली सारणी पे बना दूंगा, ठीक है। ओके, सुनना जाए, a क्रॉस b ज्ञात करना। तो a क्रॉस b कैसे ज्ञात करेंगे, a क्रॉस b ज्ञात करने किसका प्रयोग करते हैं, सारणी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो एक सदिश हमारे पास a लिखा हुआ है, एक दूसरा सदिश हमारे पास b लिखा है और मुझे a क्रॉस b निकालना है, तो हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, i कैप, j कैप, k कैप। पहले a है ना, तो पहले a के गुणांक आएंगे। a के गुणांक क्या है, 2 3 माइनस के 4, और फिर b है तो b के गुणांक 4 माइनस 1 और 5। जब आप इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 4 11 आई क्या, फिर j को हाइड करेंगे 10 प्लस 16 26 माइनस के 26 j क्या, और जब k को हाइड करेंगे माइनस का 2 माइनस के 12 माइनस के 14 k है। तो ये क्या हो गया आपके पास, a क्रॉस b। ऐसे नॉर्मली ज्ञात करते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है। a क्रॉस b किससे ज्ञात करते हैं, सारणिक से ज्ञात करते हैं, बस इसमें कोई ज्यादा भेद नहीं है, एकदम नॉर्मल सा था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करवा दिया है ना। ओके, अब सुनना जरा, अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ये काम कहाँ आता है। देखो सीधी सी बात है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी दो सदिश है, हमारे पास कोई दो सदिश हैं, ये सदिश a और ये सदिश b।
ये सदिश A है और ये सदिश B है। ये हो जाएगा सदिश A का परिमाण जो लंबाई है, और ये क्या हो जाएगा सदिश B का परिमाण। एक बात और ध्यान देना बेटा कि सदिश को उसकी दिशा और उसके परिमाण को बदले बिना हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कोई सदिश यहाँ पर है ना, अब इस सदिश को मैं यहाँ से ले जाकर यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, बस क्या नहीं होना चाहिए, ना तो इसका परिमाण बदलना चाहिए और ना ही इसकी दिशा बदलनी चाहिए। मैं इस सदिश को लाकर यहाँ पे लिख सकता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी सी बात आपको ध्यान देनी थी तो मैंने बता दी। अब सुनना यार, इसका ज्यामितीय निरूपण क्या है। जैसे दो सदिश आपके पास है, आपने क्या किया, इन दोनों को ऐसे मिलाया और मिलाकर क्या कर लिया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया ऐसे, जैसे मैंने उधर बोर्ड पे बना रखा है ना, देखना यार, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। अगर मुझे मान लो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल मैं कैसे निकालता हूँ, अगर मैं इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका दुगुना कर दूं तो क्या पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका दुगुना कर दूं तो मुझे क्या पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसलिए देखो मैंने क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दुगुना, किसका दुगुना, ABC, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका दुगुना कर दो। और आपको पता है ये तो 2 की जगह 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट है ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर आप देखें तो 1/2 सॉरी दुगुना यहाँ पर 1/2 बेस, इसका बेस कितना है बताओ मुझे। ये जो त्रिभुज है ABC, ये जो त्रिभुज है ABC, ये जो त्रिभुज ABC है इसका आधार कितना है, इसका आधार है 1 और इसकी ऊंचाई क्या ये होगी क्या, अगर इस पॉइंट को मैं P बनाता हूं तो देखो मैंने उधर ही त्रिभुज वापस बनाया है ABC, ये ABC, अगर मैंने एक लंब ढाला ऊंचाई यही होती है ना, तो ये मैंने क्या पॉइंट P मान लिया। ठीक है, अब सुनना जरा, इस अब एक त्रिभुज हमारे पास आता है BPC, इस त्रिभुज के अंदर यदि आप साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया CP और कर्ण कितना हो गया मापांक B, तो यहाँ से मैं CP बराबर क्या मिल गया, मापांक B साइन थीटा। तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी CP, और CP हमारे पास क्या है, मापांक B साइन थीटा। देखो जरा, आधार हो गया मापांक है, ऊंचाई कितनी है हमारे पास, मापांक B साइन थीटा। ठीक है, अब देखो जरा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, मापांक A मापांक B साइन थीटा। और आप सबको पता है मापांक A मापांक B साइन थीटा क्या होता है, सर ये A क्रॉस B का परिमाण है, मतलब ये है परिमाण A क्रॉस B, मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B। मतलब क्या हुआ, हमारे पास सदिश गुणनफल क्या काम आता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, सदिश गुणनफल का। और वो क्या होता है, मापांक A क्रॉस B, जहां पर A और B क्या है, समांतर चतुर्भुज की 2 एडजेसेंट साइड्स है, या फिर बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज 2 आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, तो हमारे पास सदिश गुणनफल जो उसका प्रयोग क्या है, वो हमारे क्या काम आता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, सदिश गुणनफल। बिल्कुल वैसे देखो, हमने यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया था। देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वो कितना आया था, 1/2 मापांक A मापांक B साइन थीटा। और आप सबको पता है मापांक A मापांक B साइन थीटा ये क्या होता है, ये है A क्रॉस B, मापांक A क्रॉस B। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 मापांक A क्रॉस B। तो यहाँ से मैं दो प्रकार के क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गए, कौन कौन से, एक तो हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, मापांक A क्रॉस B। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, समान त्रिभुज को दुगुना करें तो समांतर चतुर्भुज मिलता है, तो समांतर चतुर्भुज का आधा क्या हो जाएगा, त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 मापांक A क्रॉस B। ये दोनों फॉर्मूला को याद रखने, ये आपको जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे समझाने के लिए बना दिया है। बाकी बस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, मापांक A क्रॉस B, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मापांक A क्रॉस B। अब देखो इसी के साथ में ये पहला एप्लीकेशन, ये दूसरा एप्लीकेशन, और थर्ड एप्लीकेशन अगर हम देखें
तीन बिंदुओं की सरेखता या दो बिंदुओं की सरेखता या बिंदुओं की सरेखता। सरेखता हम कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान लो कि आपके पास तीन बिंदु, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज आपके पास है ना, और इसको हम नाम देते हैं ए बी सी। तो मुझे एक बात बताना, ये जो है इसका आप नाम क्या देंगे? ये आपके पास ए बी वेक्टर हो गया, ये ए सी वेक्टर हो गया, और आप चाहें तो सॉरी ए सी ए बोल है ना, ये आपके पास क्या हो गया? सी ए वेक्टर हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया? बी सी वेक्टर। ये कोई त्रिभुज है ना। अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो क्या होता है? 1/2 आसन भुजाओं का सदिश गुणनफल। आसन भुजा कौन कौन सी? तो ए बी है ना, सॉरी, या तो दोनों एक दूसरे जाती हुई यार ऐसे बाहर की ओर, या दोनों एक ही जगह मिलती हुई। कितना हो जाएगा? 1/2 ए बी गुणा ए सी, 1/2 ए बी गुणा ए सी, ऐसे ये हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ए बी आप सबको निकालना आता है, दूसरे बिंदु में से पहले वाला बिंदु को हटा दो, ठीक है ना। अब सुनना जरा, अगर ये तीसरा पॉइंट जो है, अगर ये तीसरा पॉइंट जो है ये कम होता है, यहाँ पर आ जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कुछ कम हो जाएगा। अगर ये और नीचे आए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और कम हो जाएगा। अगर ये और नीचे आए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और कम हो जाएगा। अगर ये बिंदु इसी पर आ गया तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यदि कोई तीन बिंदु समरेखीय है, अगर तीन बिंदु समरेखीय है तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 1/2 ए क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा, है ना। तो यदि कोई तीन बिंदु सरेखीय है तो उनका सदिश गुणनफल जो होता है, पहले तो तीन बिंदु से हम दो सदिश निकाल लेंगे। जैसे मान लो तीन बिंदु है ए, ये बी और ये सी, तो इनसे पहले तो हम दो सदिश निकालेंगे, कौन से? ए सी और ए बी। अगर ये तीनों बिंदु समरेखीय हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। मतलब इनका सदिश गुणनफल ए सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? सी, ठीक है। यदि किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 आ जाए तो वो सदिश परस्पर क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर तीन बिंदुओं से मिलने वाले सदिशों का सदिश गुणनफल 0 हो जाए तो तीनों बिंदु जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में सरेखीय होते हैं, ठीक है। ओके, बस इतनी सिंपल सी बात है, बस याद रखना है कि ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तीन सदिशों का गुणा। ये तीन सदिश जो होते हैं वो आपस में गुणा कैसे होते हैं। हमारे एग्जाम में यहाँ से 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि तीन, देखो एक बात आप सबको पता है क्या, कि जब जो अदिश गुणा होता है और जो सदिश गुणा होता है वो हमेशा किसके मध्य होता है? दो सदिशों के मध्य। दो सदिशों का अदिश गुणा और दो सदिशों का सदिश गुणा, मतलब अदिश और सदिश गुणा ये दोनों जो होते हैं वो हमेशा सदिशों के मध्य होते हैं, है ना, हमेशा सदिशों के मध्य। देखना जरा, अगर हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी और सी, तो हम देखते हैं कि इसका गुणा क्या क्या हो सकता है। या तो ये तीनों ऐसे गुणा हो सकते हैं, या फिर कैसे गुणा हो सकते हैं? ए बी सी, मैं इधर लिख रहा हूं उसको, या तो ऐसे हो सकता है या फिर ए बी सी ऐसे। इसमें मान लो इन दोनों के बीच क्रॉस लगा दिया मैंने, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया। या फिर क्या हो सकता है? ए डॉट बी क्रॉस सी, या ये हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या इसके अलावा कोई चांसेस है क्या हमारे पास? तीन सदिशों को आपस में गुणा करने का या मल्टीप्लाई करने का, इसके अलावा आई थिंक कोई चांस नहीं होगा हमारे पास। सुनना जरा, अगर a डॉट बी ये क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल से हमारे पास कौन सी राशि आती है? ये हो गई अदिश, और ये क्या है? ये है सदिश, और इनके बीच में गुणा कौन सा है? अदिश गुणा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि अदिश गुणा किसका होता है? दो सदिशों के मध्य होता है। ये तो सदिश हो गया, ये अदिश हो गया, तो इन दोनों का ये गुणा संभव ही नहीं होगा। अब बात करते हैं इधर, ये कौन सी राशि होगी? वेरी गुड, सदिश गुणा, इसलिए कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? ये भी सदिश राशि है। दो सदिश राशियों का कौन सा गुणा हो रहा है? अदिश। क्या दो सदिशों का अदिश गुणा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए ये हमारे पास क्या है? पॉसिबल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? बिल्कुल, वेरी गुड, ये क्या है? अदिश। अदिश गुणा है ना, तो ये कौन सी राशि होने वाली है? ये है अदिश राशि। और ये कौन सी राशि है? ये है सदिश राशि।
क्या अदिश का सदिश से, जो सदिश गुणा होता है वो किसके मध्य है, दो सदिशों के मध्य होता है, लेकिन क्या ये दोनों सदिश है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये गुणनफल भी संभव नहीं है। अब यहां पर बात करते हैं, ये क्या है, सदिश, ये भी क्या है, सदिश, दो सदिशों का कौन सा गुणा, सदिश गुणा। क्या दो सदिशों का सदिश गुणा हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन सदिशों का जब हम गुणा करेंगे तो वो कितने प्रकार से हो सकता है, वो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो ऐसे और एक ऐसे, जिसमें बाहर डॉट है ना, अदिश गुणा है, उसे हम कहते हैं तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। जिसमें बाहर क्रॉस है उसको हम क्या कहते हैं, तीन सदिशों का सदिश गुणनफल, है ना। ये क्या है, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, और ये क्या है, तीन सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। ओके, तो इसके आधार पर हमारे पास तीन सदिशों का गुणा जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, और एक होता है तीन सदिशों का सदिश गुणनफल। हम वन बाय वन दोनों क्लियर करेंगे। पहले क्लियर करेंगे तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, तीन सदिशों का, जो अभी हमने देखा है, मैं वापस उसको लिखता हूं, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना, बॉक्स प्रोडक्ट, डब्बा गुणनफल, है ना, बॉक्स प्रोडक्ट। क्या इसको दर्शाते कैसे, ये तीन सदिश हमारे पास है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीन सदिश हमारे पास है, तो इसको एक बॉक्स लगाकर दर्शाते हैं। बस ये दर्शाने का तरीका है, यदि तीनों सदिश पर ऐसे बॉक्स लगा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। और ये होता क्या है, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए क्रॉस बी डॉट सी, मतलब जो अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल है, वो क्या है, उसमें चिन्हों को आपस में बदला जा सकता है। मेरी बात समझ है सारे, है ना। तो तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, या अदिश गुणनफल भी कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, बॉक्स एबीसी, और इसका मान क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में कराऊंगा, पहले इसके ऊपर देखते हैं कि है क्या क्या, ठीक है ना। तो अदिश गुणनफल इसे हम बोलते हैं एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल। कैसे दर्शाते हैं इसको, बॉक्स ए बी सी, और इसका मान क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। और इसे ज्ञात कैसे किया जाता है, बात वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज्ञात किससे किया जाता है, बिल्कुल वही सारणिक द्वारा इसका मान ज्ञात किया जाता है। और इसमें वो सारे गुणधर्म लागू होते हैं जो किसी सारणिक में लागू होते हैं, है ना। ये सारणिक के सभी गुणधर्मों को क्या करता है, पालना करता है, सभी गुणधर्मों की क्या करता है, पालना करता है। इसका हल भी किससे होता है, सारणिक से होता है, और ये सारणिक के सभी गुणधर्मों की क्या करता है, पालना करता है, ठीक है ना। जैसे सारणिक के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, मैं वन बाय वन आपको बताइए, ये चीज ध्यान रखना। बॉक्स एबीसी का मान किससे ज्ञात होता है, सारणिक से, और ये सारणिक के सभी गुणधर्मों की पालना करता है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी सारणी के अंदर क्या होता है, यदि दो पंक्तियां या दो स्तंभ एक जैसे हो तो सारणी का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो पहला नियम क्या है, यदि ये पहले स्तंभ को निरूपित करता है, ये दूसरे स्तंभ को निरूपित करता है, और ये तीसरे स्तंभ को निरूपित करता है। हम जानते हैं कि किसी भी सारणी के अंदर यदि दो स्तंभ या दो पंक्तियां एक जैसी हो तो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0। बिल्कुल वैसे ही यदि अदिश गुणनफल में दो सदिश एक जैसे हो जाए, दो सदिश एक जैसे हो गए, तो इनका जो अदिश गुणनफल है एसटीपी, वो कितना होता है, 0 होता है ना। सेकंड नियम क्या, कि किसी भी सारणी के अंदर यदि हम पंक्तियों स्तंभों को आपस से बदल दें तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल वैसे उसके क्रम को परिवर्तित किए बिना। जैसे देखना, अगर हमारे पास ए बी सी है, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, जैसे ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, तो इसको मैं ऐसे भी, ये बराबर होता है किसके, इसका क्रम परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ए के बाद में बी आना चाहिए, बी के बाद में सी आना चाहिए, सी के बाद में वापस ए आना चाहिए। तो देखो
ए बी सी था ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी के बाद में सी के बाद में ए, ऐसे लिखते तब भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सी से स्टार्ट करें तो सी के बाद में क्या आता है, ए, और ए के बाद में बी। मतलब इसके क्रम को परिवर्तित किए बिना हम इसको लिख दे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सारणी का रूल है। तीसरा क्या होता है, यदि किसी सारणी में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में परिवर्तित किया जाए तो सारणी का मान तो वही रहता है, लेकिन सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। संख्यात्मक मान वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो। बिल्कुल वैसे यहां पे भी होने वाला है, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। यदि मैं ए और बी को आपस में बदल दूं, जैसे सारणी में होता है, दो स्तंभों को बदलने पर परिमाण वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है, बिल्कुल वैसा यहां पर भी होगा। यदि मैं बी और ए को बदल दूं, जैसे इसको लिख दूं मैं बी वेक्टर, ए वेक्टर, सी वेक्टर, तो क्या होगा, इसका मान वही रहेगा, बस चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। एक परिवर्तित करने पर एक माइनस, अगर दो परिवर्तन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस प्लस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ है? वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, इसको हम लिखते हैं अदिश त्रिक गुणनफल। अदिश मतलब तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, बॉक्स एबीसी से। इसका मान क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसी को हम और भी क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ए क्रॉस बी डॉट सी। बस क्रम नहीं परिवर्तन होना चाहिए, है ना। और ये इसमें सारे नियम जो होते हैं वो सारणी वाले नियम लगते हैं। सारणी के सभी गुणधर्मों की ये पालना करता है, क्योंकि इसका मान ही किससे ज्ञात होता है, सारणी से ज्ञात होता है ना। सारणी में नियम क्या क्या होते हैं, सारणी का पहला गुणधर्म होता है कि यदि किसी सारणी के अंदर दो पंक्तियां या दो स्तंभ एक जैसे हो तो उसका मान शून्य होता है। सारणी क्रम को परिवर्तित किए बिना, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, अगर हम बॉक्स में एबीसी को आपस में परिवर्तित करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी सारणी में दो पंक्तियों दो स्तंभों को परिवर्तित किया जाए तो मान वही रहता है, चिन्ह बदल जाता है। बिल्कुल वही हमने यहाँ पे किया है कि मान बदल गया, लेकिन सॉरी मान वही रहा लेकिन क्या हो गया, चिन्ह परिवर्तन हो गया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सारे? ओके, एक बात और, सारणी में क्या होता है, हम प्रत्येक स्तंभ से संख्याएं कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी चौथा नियम क्या कहता है, यदि ए एल क्या है, कोई अदिश राशि है, एल ए वेक्टर, एम बी वेक्टर और एन सी वेक्टर अगर लिखा हुआ है, एल पहले पंक्ति स्तंभ में से कॉमन आ जाएगा, बी एम दूसरे स्तंभ में से कॉमन आ जाएगा और एन तीसरे स्तंभ से कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन बाहर क्या आ गया, एल एम एन बॉक्स ए बी सी। बॉक्स एबीसी तो आप जानते हैं सारणी द्वारा हल होगा। जैसे मान लो मैंने कहीं पे लिखा 2a वेक्टर, 3b वेक्टर और 4c वेक्टर, तो क्या होगा, 2 यहां से कॉमन, 3 यहां से कॉमन, 4 यहां से कॉमन, तो बाहर कितना कॉमन आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 4 और अंदर क्या बच गया, बॉक्स ए बी सी। 4 3 12 गुणा 24, इसको हम लिख 24 बॉक्स ए बी सी। समझे मेरी बात को, है ना। और यदि ये चौथा नियम हो गया, पांचवा नियम क्या होता है कि जैसे सारणी के अंदर क्या होता है कि यदि किसी सारणी के अंदर किसी एक स्तंभ के पंक्ति या स्तंभ जुड़े हो तो उसे हम दो अलग अलग सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। यदि किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव या तो प्लस में हो या माइनस में हो तो उसे हम दो अलग अलग सारणिकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पता है आपको ये? तो बिल्कुल वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे ये प्लस में है ना, तो इसे दो अलग अलग बॉक्स के रूप में हम लिख सकते हैं। पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा, ए सी डी, ए सी डी, बीच में चिन्ह कौन सा बेटा, प्लस है, तो यहाँ पे भी कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस। और दूसरे वाले में जाएगा बी सी डी, बी सी डी। ये क्या है, ये इसका पांचवा नियम है। नॉर्मल छोटे छोटे नियम है जो हम क्लियर कर रहे हैं। आप देखना इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके सुनो, जैसे मान लो आपके पास कई बार एक क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा लिखा है, सबसे पहले हम आसान सा क्वेश्चन करते हैं। आपके पास ए वेक्टर लिखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर आपके पास लिखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और सी वेक्टर आपके पास लिखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आपको तीन सदिश दिए गए और आपको कहा गया कि बॉक्स ए बी सी ज्ञात कीजिए। आपको पता है बॉक्स ए बी सी किससे ज्ञात होता है,
सारणिक द्वारा, तो हम एक सारणिक बनाएंगे, है ना। सबसे पहले a है तो a के गुणांक, फिर b है तो b के गुणांक, फिर c है तो c के गुणांक। a के गुणांक कौन कौन है? 1 1 2, तो 1 1 2। फिर b के गुणांक 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, और फिर इसके 3 2 माइनस 1, 3 2 माइनस का 1। अब आप इसका प्रसार कर देंगे, प्रसार करना आता होगा। आपने a को छुपाया, है ना, 1 को छुपाया, तो 1 को छुपा, एक जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छुपा लेंगे। तो इसको छुपाया, कितना हुआ? 1 अग्र विकर्ण गुणनफल, 1 माइनस पश्च विकर्ण गुणनफल, कितना? 6। फिर माइनस 1, इस 1 को छुपाएंगे, कितना आएगा? अग्र विकर्ण गुणनफल माइनस का 2, और पश्च विकर्ण गुणनफल कितना? माइनस के 9। और फिर आपने 2 को छुपाया, तो 2 को छुपाने से कितना है? 4 प्लस 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया? ये माइनस के 5, माइनस के 11 और माइनस प्लस के 11, और ये 4 3 7 7 दूनी 14, है ना। 14 11 25, और 25 में से 5 में कितना? इस सारणी का मान हमारे पास कितना आ गया? ये इसके बॉक्स एबीसी का मान हमारे पास कितना आ गया? 20। ये अदिश त्रिगुणनफल है, इसका जो मान आएगा इस वो क्या आएगा? एक अदिश राशि आएगा। तो हमारे पास एक अदिश राशि आया है, दिख रही है सबको? ओके, तो ये हम क्या बात करते हैं? नॉर्मली हमारे पास अगर हमें 3 सदिश ए बी सी दिए जाएं और बॉक्स एबीसी पूछा जाए, तो हम किससे ज्ञात कर लेंगे? सारणिक द्वारा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है? हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ट्वाइस ऑफ, इट इज ट्वाइस ऑफ बॉक्स ए बी सी। एक बात मुझे बेटा अभी आपको सबको पता होगा ना, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 3 सदिशों का कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल हम क्या लिखते हैं? बॉक्स एबीसी। ऐसा लिखा है, उसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। और ए क्रॉस बी डॉट सी, ये बाहर वाला बताता है, बाहर यदि अदिश है तो अदिश गुणनफल, और बाहर यदि सदिश का चिन्ह है तो सदिश गुणनफल। ये कौन सा है? अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल किससे व्यक्त करते हैं? बॉक्स से, ए बी सी। तो क्या आ जाएगा? ए बी सी। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको सिद्ध करना है कि ये जो होता है वो इसके बराबर होता है। तो हम क्या ले लेते हैं? LHS ले लेते हैं। LHS से LHS आपके पास क्या है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर, b वेक्टर प्लस c वेक्टर, c वेक्टर प्लस a वेक्टर, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपके पास a b c। बॉक्स abc क्या होता है? a डॉट b क्रॉस c। तो a डॉट, ये a डॉट b, b की जगह कौन है? ये b क्रॉस c, c की जगह कौन है बेटा? c प्लस a, ऐसा, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे। a प्लस बी डॉट, अंदर गुणा कर दो जरा। पहले b को c से कितना आया? b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, फिर b को a से किया प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, प्लस c को c से किया c क्रॉस c, और फिर c को a से किया प्लस c क्रॉस a। समझ लेती बात को? ओके, आगे देखना जरा क्या आता है हमारे पास। ये आ गया हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना, बाहर डॉट। ये क्या है? b क्रॉस c, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। सबको पता है c क्रॉस c कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 0। ये 0 हो गया। a क्रॉस a, b क्रॉस b, c क्रॉस b, सब इन दोनों के मध्य कोण कितना होता है? 0 डिग्री। और बस ये क्या बचा? प्लस c क्रॉस a, ठीक है। ओके, अब हमने मल्टीप्लाई इसको इससे किया, पहले इसको इससे किया, तो a वेक्टर चिन्ह कौन सा? डॉट, a डॉट b क्रॉस c प्लस a डॉट b क्रॉस a प्लस a डॉट c क्रॉस a। पहले a को सबसे गुणा कर दिया, प्लस अब b को करते हैं, तो b वेक्टर डॉट b क्रॉस c, फिर b को इससे करेंगे b डॉट b क्रॉस a, प्लस b को इससे करेंगे बेटा क्या आएगा?
बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। समझिए, बस इसको पहले ए को सबसे गुणा किया है, फिर बी को सबसे गुणा किया। अब ध्यान से लिखना, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, बॉक्स ए बी सी। तो ये आपके पास आ जाएगा बॉक्स ए बी सी। ए डॉट बी क्रॉस ए, तो ये क्या आ जाएगा, बॉक्स ए बी ए, है ना, प्लस ये क्या आएगा बेटा, बॉक्स ए सी ए, प्लस ये क्या आ जाएगा, बॉक्स बी बी सी, प्लस और ये क्या है बेटा, ये है बॉक्स बी बी ए, प्लस और ये हो गया बॉक्स बी सी ए। समझ मेरी बात को। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि यदि किसी बॉक्स में दो सदिश एक जैसे हैं तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो देखा जरा, देखते हैं कौन कौन से बचे हमारे पास, ए बी सी, एक तो ये बच गया, इसलिए दो एक जैसे, इसका मान कितना हो जाएगा, 0। इसमें भी दो एक जैसे, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0। इसमें भी दो एक जैसे, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0। इसमें भी दो एक जैसे, इसलिए इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0। और लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, बी सी ए। समझ गए। अब देखो, ये हुआ ए बी सी। मैंने आपको बताया था कि क्रम बदले बिना उसको आगे पीछे लिखते हैं, बी के बाद में सी के बाद में ए। तो इसको हम क्या वापस ऐसे लिख सकते हैं, ए के बाद में बी आ रहा है ना, तो इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ए बी सी। ये भी एक अदिश राशि है, ये भी एक अदिश राशि, दो अदिश राशि को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। बॉक्स ए बी सी प्लस बॉक्स ए बी सी बराबर कितना होगा, ट्वाइस ऑफ बॉक्स ए बी सी। आई थिंक नॉर्मल सा कुछ समझ में आया होगा आपको। पहले हमारे पास बॉक्स एबीसी था, बॉक्स एबीसी क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, फिर मैंने अंदर गुणा किया है सबको और उसको हल कर देता हूं, हमारे पास इसको प्रूव हो गया। इजी है बिल्कुल। ओके, इसके बाद में देखना आपके पास और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखना जरा। इसके एप्लीकेशन अभी हमने नहीं पढ़े, अभी हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। नॉर्मल से क्वेश्चन हम याद कर लेते हैं। यदि तीन बिंदु क्या हो, समतलीय हो, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि तीन बिंदु आपके पास क्या हो, समतलीय हो। यदि तीन बिंदु समतलीय हो तो उनका जो अदिश त्रिगुणनफल जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यदि तीन बिंदु अशून्य व असरेखीय हो, है ना, तो वो समतलीय होंगे कब, जब उनका जो बॉक्स है अदिश त्रिगुणनफल है वो कितना हो जाए, 0। जैसे तीन सदिश है ए बी और सी। पहली बात तो ये अशून्य है, अशून्य मतलब 0 नहीं है, और दूसरी बात ये समरेख नहीं है, एक रेखा में नहीं है। तो ये तीनों समतलीय होंगे, एक ही तल में होंगे कब, जब इनके बॉक्स का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तीन बिंदु आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा सिद्ध करो कि ये तीनों क्या है, समरेखीय है, सॉरी तीनों समतलीय है। तो समतलीय कब होंगे, जब उनका बॉक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। बॉक्स 0 होने का मतलब उनका सारणिक जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं नॉर्मली इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि लैम्डा के किस मान के लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और सी वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 5 लैम्डा जे प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 5k कैप। कहा गया है कि लैम्डा के किस मान के लिए ये तीनों सदिश जो है वो क्या होंगे, समतलीय होंगे, समतलीय होंगे। देखो बेटा बहुत सिंपल सी, हम जानते हैं यदि तीन सदिश समतलीय हैं तो उनका अदिश त्रिगुणनफल क्या होगा, 0। तो आप यहां पर लिख देंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में कि हम जानते हैं कि यदि तीन सदिश परस्पर समतलीय हैं तो उनका बॉक्स एबीसी बराबर 0। बॉक्स एबीसी का मतलब इनका सारणिक जो है वो कितना होना चाहिए, 0। तो सारणिक ए कितना, ए के गुणांक क्या है, 2 माइनस का 1 और बी कितना है, 1 2 माइनस का 3, और ये कितना है 3 लैम्डा और ये 5।
ठीक है। अब आप इसको जब प्रसार करेंगे, इसका प्रसार करना इसमें बच्चों को आता है, 2 का छुपा लेंगे 10 प्लस 3 लैम्डा, 10 प्लस 3 लैम्डा प्लस का 1 को आपने छुपाया 5 प्लस 9, 5 प्लस 9, फिर 1 को छुपाया तो कितना लैम्डा माइनस 6, और ये बराबर में कितना हो जाएगा 0। कितना हो गया बताओ जरा, हल करो इसको, 2 को 10 से किया 20 प्लस 6 लैम्डा, और ये 9 5 14, 14 को 21 से किया प्लस के 14, और प्लस में कितना लैम्डा माइनस 6 बराबर कितना 0। बस इसको प्रसार करना, 6 में से 6 प्लस 1 7 लैम्डा, 20 और 14, 20 और 14 34, और 34 में से 6 में कितने बचे आपके पास प्लस के 28 बराबर 0। तो 7 लैम्डा बराबर माइनस का 28, और लैम्डा बराबर माइनस के 28 बटे 4, मतलब माइनस का 4। समझ गए? यदि 3 सदिश समतलीय हैं तो उनके बॉक्स का मान कितना कर देना है आपको 0। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है। अब किसी के साथ एक क्वेश्चन और क्या आता है कि सिद्ध 4 बिंदु आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि सिद्ध करो कि चारों बिंदु समतलीय है ना। चारों बिंदुओं से मिलने वाले जो सदिश हैं, बनने वाले जो सदिश हैं वो क्या होंगे समतलीय होंगे। कैसे देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है सिद्ध करो कि, क्वेश्चन लिखा है सिद्ध करो कि ए 4 बिंदु देखें, ए कितना है 4 8 12, और बी कितना दे रखा है आपको 2 4 6, 2 4 6, और सी कितना दे रखा है 3 5 4, 3 5 4, और डी आपको दे रखा है 5 8 5, और आपको लिखा है सिद्ध करो कि ये चारों बिंदु जो है वो क्या है समतलीय है। चारों बिंदु जो है वो समतलीय है। देखो बेटा 4 बिंदु समतलीय मतलब कोई भी तल है, ये मान लेते हैं ये कोई भी तल है, इसमें 4 बिंदु आपके पास है ना, समरेखीय नहीं है, कहीं से भी 4 बिंदु है। ये चारों बिंदु समतलीय कब होंगे, जब मैं नाम देता हूं ए बी सी डी, जब इन चारों को मिलाने वाले सदिश जैसे ए बी ए सी और ए डी, अगर ए बी ए सी और ए डी अगर ये समतलीय हुए तो ये चारों बिंदु भी आपस में क्या होंगे समतलीय होंगे। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, पहले हम ए बी निकाल लेंगे, फिर ए डी निकाल लेंगे, और फिर ए सी। क्वेश्चन करना कैसे वो मैं आपको बता दूं। मैंने आपको कहा था कि जब भी बिंदु दिए जाएं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है उनके स्थिति सदिश। तो मैं क्या लिखता हूं सॉल्यूशन में, बिंदु ए बी सी व डी के स्थिति सदिश, के स्थिति सदिश। देखना बेटा ए का स्थिति सदिश क्या होगा, ओ ए वेक्टर बराबर कितना 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 12 के कैप। वैसे ही ओ बी वेक्टर, ओ बी क्या है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप है ना। और ओसी वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, ओसी वेक्टर 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, और ओडी वेक्टर कितना हो जाएगा, ओडी वेक्टर बराबर 5 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप। क्लियर है। अब हमें बताना है कि ये समतलीय है, तो समतलीय होने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए बी ए सी और ए डी। तो क्या निकालेंगे अब ए बी वेक्टर बराबर, सब बच्चों को पता है ए बी दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले बिंदु में से पहले वाले बिंदु को माइनस कर दे। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ओ बी में से ओ ए माइनस करेंगे, 2 माइनस 4 माइनस का 2 आई कैप, 4 माइनस 8 माइनस के 4 जे कैप, 6 माइनस 12 माइनस के 6 के कैप। ये आ गया आपके पास ए बी। ऐसे निकाल लेंगे ए सी, ए सी क्या हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी में से ओ ए निकालो, 3 माइनस 4 माइनस का आई कैप, 5 माइनस 8 माइनस के 3 जे कैप, और 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 माइनस के 8 के कैप। ए बी ए सी और ए डी। अब ए डी निकालते हैं, ए डी क्या होगा ओ डी माइनस ओ ए, तो ओ डी में से ए घटा दो, 5 माइनस 4 आई कैप, 8 माइनस 8 0 जे कैप, और 5 माइनस 12 माइनस के 7
के कैप। ठीक है, अब क्या लिखें, हमें समतलीय चेक करना है तो पहले हम इनका बॉक्स निकालेंगे। अब बॉक्स ऑफ ए बी, ए सी और ए डी, आप सबको पता है बॉक्स किससे ज्ञात होता है बेटा, सारणिक से। तो सारणिक पहले ए बी है तो ए बी के गुणा माइनस का 2, माइनस के 4, माइनस के 6, फिर ए सी माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस के 8, और फिर ए डी कितना है 1, 0, माइनस के 7। समझ गए इतनी बात को। आप चाहें तो इनमें से कॉमन लेना चाहे तो यहां से -2 कॉमन ले ले, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली प्रसार से करवा रहा हूं, इसके अनुदिश R3 के अनुदिश। एक को आपने छुपाया, जब एक को छुपाया कितना 32 माइनस 18, 8 चौके 32, 6 3 18, फिर 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस के 7 जब आपने छुपाया कितना आया 6 माइनस 4, कितना हो गया 32 में से 18 गए, 18 में 36 होता है, आपके 14 बच जाएंगे, 14 माइनस 6 में से 4 गए 2, 2 को 7 से किया 14, 14 माइनस 14 कितना आ गया 0। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि बॉक्स ए बी, ए सी, ए डी बराबर 0, अतः चारों बिंदु परस्पर क्या होंगे, समतलीय होंगे। समझ गए, इसलिए चारों बिंदु आपस में क्या होंगे, समतलीय होंगे। एकदम आसान सा है ना, कि या तो 3 बिंदु समतलीय पूछे, 3 सदिशों को समतलीय पूछे, तब उनका बॉक्स 0 हो जाएगा। यदि 4 बिंदु आपके पास दे रहे तो पहले उनसे 3 सदिश बनाएंगे हम, ए बी, ए सी और ए डी, फिर उनका बॉक्स देखेंगे, अगर वो 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि चारों बिंदु क्या है, परस्पर समतलीय है। ठीक है, ओके। समतलीय के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है। ओके, अदिश त्रिकोणफल के भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, अब कुछ एप्लीकेशंस है ना, उसके जो उसका काम क्या है वो हम इसके जनरली हम 2 टाइप से एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। एक तो षटफलक का आयतन ज्ञात करने में, षटफलक का आयतन ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं, अदिश त्रिकोणफल का प्रयोग करते हैं, और एक चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एसटीपी का। डायरेक्टली 2 फॉर्मूला है, बस आपको ये 2 फॉर्मूला ध्यान रखना है, इनका डेरिवेशन भी है, लेकिन आपको भी काम नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सुनना जरा। षटफलक क्या होता है, ऐसी कोई भी आकृति जिसमें 6 फलक होते हैं, ठीक है ना, घन, घनाभ, समांतर चतुर्फलक, समांतर चतुर्भुज, यदि इसके 3 संगामी कोरे, संगामी कोरे मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट या टर्मिनस पॉइंट, जिनका प्रारंभिक बिंदु या फिर जिनका अंतिम बिंदु एक, ऐसे 3 भुजाएं हमारे पास होनी चाहिए। जैसे 3 सदिश है, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी, ये षटफलक के 3 संगामी कोरे हैं, है ना। यदि ये तीनों आपको दी गई हो षटफलक की संगामी कोरे, तो षटफलक का जो आयतन होता है वो कितना होता है, बॉक्स एबीसी। बिल्कुल वैसे जो चतुष्फलक होता है, चतुष्फलक देखा होगा ना आपने जनरल लाइफ में, है ना। जैसे मान लो ऐसे ये कोई भी ट्रायंगल है और यहाँ पर एक बिंदु है, अगर हम इनको आपस में ज्वाइन कर दे सबको, ये है ना, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये तो चतुष्फलक। या फिर हम ऐसे भी बोल के और भी सिंपल इसको बोल सकते हैं कि जैसे समोसा होता है ना, जैसे नीचे तो हमारे पास जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे समोसा बोल सकते हैं, प्रिज्म बोल सकते हैं, है ना। और यदि एक बिंदु यहाँ पर बाहर की ओर है, अब ये इसको इससे ज्वाइन होता है, ये इसको ज्वाइन होता है और ये इसको, तो ऐसे तीन फलक तो ये और एक फलक के नीचे, ऐसे 4 फलक बन जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, चतुष्फलक। समझ गए ना कैसे, है ना, चतुष्फलक जिसे हम कहते हैं, जैसे कोण ऐसे चारों तरफ से, जैसे ये 3 त्रिभुज है और यहाँ पर एक बिंदु अगर बाहर की ओर हो तो एक फलक ऐसे आएगा, एक फलक ऐसे आएगा, एक फलक, 3 फलक तो ये हो गए और एक फलक इसका बेस, तो ये क्या हो गया, इसका चतुष्फलक। इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, वो 1/6 बॉक्स एबीसी। बॉक्स एबीसी सबको निकालना आता है, सारणिक द्वारा ज्ञात करते हैं, और उसका 1/6 वो हमारे पास क्या होता है, चतुष्फलक। जल्दी से इस पे 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ षटफलक वाला। क्या, यदि किसी षटफलक की, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी षटफलक की 3 संगामी कोरे, 3 संगामी कोरे जो है वो आपको दे दी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरी संगामी कोर आपको दे रखी है b वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और c वेक्टर आपको दे दिया, c वेक्टर आपको दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। आपको कहा गया कि षटफलक की 3 संगामी कोरे ये है,
तो आपको कहा है कि षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि षटफलक के 3 समगामी कोरे ABC है तो षटफलक का आयतन बराबर बॉक्स ABC। बॉक्स आपको ज्ञात करना है सारणिक, पहले A है तो A के गुणांक 1 2 3 1 2 3, फिर B के गुणांक 2 -1 3 और फिर C के गुणांक 2 4 1। इसको हम हल कर लेंगे। 1 को छुपाया -1 -12 -13, फिर 2 को छुपाया आपने तो 2 को छुपाने से कितना 2 -6 -4, फिर आपने 3 को छुपाया तो 8 + 2 10, तो फाइनली कितना आएगा आपके पास -13 + 8 और ये हो गया 30 30 8 38, 38 में से 3 गए आपके पास 35 और ये बचे 25 घन इकाई। घन इकाई क्यों? क्योंकि ये क्या है आपके पास आयतन है। नॉर्मल सा है, बस दो फॉर्मूला आपके पास है कि षटफलक का आयतन क्या होता है बॉक्स ABC और चतुष्फलक का आयतन क्या होता है 1/6 बॉक्स ABC। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। 3 सदिशों का सदिश गुणनफल। ये बेटा अच्छा है और यहीं से जो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा भी जो आपकी बुक का है और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। तो हमने पढ़ लिया 3 सदिशों का अदिश गुणनफल तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 3 सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसे हम क्या बोलते हैं सदिश त्रिक गुणनफल। क्या बोलते हैं इसे? सदिश त्रिक गुणनफल, VTP, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये कैसे लिखा जाता है अभी मैंने आपको बताया। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। बहुत इजी है इसका फॉर्मूला। बाहर वाले से पहले दूर वाले के साथ कनेक्शन होगा। B और C में दूर कौन है? एक है, C या दूर है ना, तो A ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला आता है A वेक्टर डॉट C वेक्टर, A डॉट C और बाहर क्या आ जाएगा B वेक्टर माइनस, फिर पास वाले के साथ में, पास में कौन है B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर और बाहर क्या आ जाएगा C वेक्टर। जैसे आपके पास ऐसा आ गया A क्रॉस B क्रॉस C। इस बार जो बाहर होता है हमेशा उससे देखना है, उससे जो दूर है पहले उसके साथ। तो ये बाहर ही है ना, तो इसके सब इससे दूर कौन है पहले A, तो पहला C का A के साथ डॉट प्रोडक्ट C डॉट A, जो बाकी बच गया वो बाहर B वेक्टर माइनस, अब जो पास में है कौन सा हो गया C वेक्टर डॉट B वेक्टर और बाहर क्या आ जाएगा A। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। A से दूर कौन है C, तो पहले A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B, फिर से पहले जो दूर है उसके साथ फिर जो पास में उसके साथ, तो A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C वेक्टर। अगर ये इधर की साइड है तब भी वही करना है। C से पहले दूर कौन है A, तो क्या हो जाएगा C डॉट A B वेक्टर माइनस C डॉट B A वेक्टर। समझिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है अभी हम कर लेते हैं। आपको A दिया जाएगा, B दिया जाएगा, C दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C ज्ञात कीजिए। कैसे? नॉर्मली देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। जल्दी से मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। यदि आपके पास A वेक्टर दिया हुआ है I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और B वेक्टर आपको दिया गया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप और C वेक्टर आपको दिया है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। आपको पूछा A क्रॉस B क्रॉस C ज्ञात कीजिए। तो देखना बेटा सब जानते हो कि सर A क्रॉस B क्रॉस C क्या होता है, पहले जो दूर है उसके साथ, दूर कौन है C, तो क्या हो जाएगा A डॉट C B वेक्टर माइनस फिर जो पास में कौन B A वेक्टर डॉट B वेक्टर और बाहर क्या आ जाएगा C वेक्टर। तो जब मुझे A क्रॉस B क्रॉस C निकालना, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा A डॉट C और क्या निकालना पड़ेगा A डॉट B। तो अब क्या निकालते हैं, A B C आपको दे रखे। अब तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे A डॉट C, A वेक्टर डॉट C वेक्टर। A डॉट C क्या हो जाएगा, A आपके पास है I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट C वेक्टर कितना है I कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, है ना। तो इनका डॉट प्रोडक्ट I को I से गुणा, J को J से और K को K से। तो I को I से किया कितना 1 × 1 ये 1,
जे वाले को जे से, 2 को 3 से कितना 6 और 3 को -2 से क्या माइनस की 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कितना 1। ठीक है, ए डॉट सी हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करना है, ए डॉट बी तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए क्या है, ए आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट सबको आता है, i वाले i से, j वाले j से और k वाले k से। यहां पर कितना है 1, तो 1 को 2 से किया 2, यहां पर 2, यहां पर कितना -1, 2 को -1 से किया माइनस का 2 और 3 को 4 से किया 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचे कितना 12। ठीक है, अब जो पूछा है, पूछा क्या था, a क्रॉस b क्रॉस c। तो क्या लिखेंगे, अब a क्रॉस b क्रॉस c बराबर a डॉट c की जगह a डॉट c का मान लिख दो कितना है 1, b वेक्टर की जगह b वेक्टर का मान लिख दो, b वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप माइनस a डॉट b की जगह a डॉट b का मान लिख दो, a डॉट b का मान कितना आया 12 और c वेक्टर की जगह c वेक्टर कितना है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। बस इसको आगे हल कर दो, कितना हो जाएगा, एक को अंदर गुणा करेंगे 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, फिर माइनस का 12i कैप माइनस के 36j कैप और प्लस के 24k कैप। तो कितना 2i कैप माइनस 12i कैप 10i कैप माइनस का j कैप माइनस के 36, तो माइनस का 37j कैप और 4 और 24 कितना हो गया 28k कैप। तो आपके पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर कितना आ गया, माइनस के 10i कैप माइनस का 37j कैप प्लस 28k कैप। ऐसे हम याद करते हैं a क्रॉस b क्रॉस c। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी होती है, हमारे पास a क्रॉस b क्रॉस c आ जाता है। ठीक है ना। अब इसमें कोई जो अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ठीक ठाक है, वो मैं आपको करवाता हूं। पहले नॉर्मल सा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक जो अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, मैं वो आपको करवाने जा रहा हूं। ठीक है ना, आप थोड़ा बोर्ड पे ध्यान से देखिए, फिर हम वो क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, आपको लिखा है किसी सदिश a के लिए, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसी सदिश a वेक्टर के लिए, किसी सदिश a वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है आपको, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है i कैप क्रॉस a वेक्टर क्रॉस i कैप प्लस j कैप क्रॉस a वेक्टर क्रॉस j कैप प्लस k कैप क्रॉस a वेक्टर क्रॉस k कैप, और बराबर में क्या होता है, ये बराबर होता है 2a वेक्टर के। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है किसी भी सदिश a के लिए, हमें पता नहीं ये सदिश कौन सा है, इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वेरी गुड, सबसे पहले मान लेंगे कि सदिश a क्या है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माना, क्या माना कि माना a वेक्टर बराबर, क्या मानते बताओ, हाँ शाबाश, क्या मानते, a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, ये हमने मान लिया। ठीक है, ओके। अब जो हमें प्रूफ करना है हम वो देखते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि LHS RHS के बराबर होता है। तो देखना जरा, उससे पहले मैं थोड़ा सा अब लेता हूं LHS से। LHS के आपके पास i कैप क्रॉस a वेक्टर क्रॉस i कैप प्लस j वेक्टर क्रॉस a क्रॉस j कैप प्लस k कैप क्रॉस a वेक्टर क्रॉस k कैप। अब इसको हल करते, देखो सदिश गुण आपको पता है, पहले दूर वाले के साथ फिर पास वाले से। देखो पहले किसको, i डॉट i, पहले दूर वाले के साथ a वेक्टर माइनस फिर पास वाले के साथ i कैप डॉट a वेक्टर और बाहर क्या आ जाएगा i कैप प्लस, बिल्कुल ऐसा यहां पे करो, पहले दूर वाले के साथ तो क्या आएगा j डॉट j a वेक्टर माइनस फिर पास वाले के साथ j डॉट a वेक्टर j कैप प्लस यहां पे पहले k वेक्टर डॉट k वेक्टर
और बाहर कितना ए वेक्टर माइनस, अब पास वाले के साथ में के कैप डॉट ए वेक्टर और बाहर कितना आ जाएगा के कैप। ये सब समझते ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहले जो दूर है उसके साथ तो आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस फिर जो पास है उसके साथ आई डॉट, ऐसे सब में किया है। आई डॉट आई सब बचे जाने कितना होता है, एक होता है, तो एक को ए वेक्टर से याद किया ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए, ये बेटा ए है ना, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ ए वेक्टर और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको आई डॉट ए, तो ए को आई से करना है, तो ए आपके पास कितना है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इसको आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किससे आई के साथ में, तो आई का मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, है ना आई कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट कैसे करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो a1 को 1 से किया कितना आया a1, a2 को 0 से किया 0, a3 को 0 से किया 0, तो कितना आ गया आपके पास a1। जब a को i से किया बस i वाला आएगा, क्यों i है ना, तो i से गुणा करना, i से गुणा के कितना आया a1, तो ये कितना हो जाएगा a1 और बाहर कितना है i कैप प्लस j डॉट j एक होता है, एक को a वेक्टर से किया a वेक्टर, j डॉट a मतलब a को j से करना है, ये रहा a, इसको j से करेगा खाली j वाला गुणा होगा और j वाले से गुणा के इस बार क्या आएगा a2, तो माइनस का a2 j कैप, k डॉट के एक होता है, एक को a वेक्टर से गुणा किया a वेक्टर माइनस k डॉट a, ये रहा a, इसको k से करना है तो केवल k वाले के साथ होगा और k क्या है a3, तो ये क्या जाएगा आपके पास a3 k कैप। अब सुनो जरा कितना हो गया a वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस a वेक्टर कितना हो गया 3a वेक्टर माइनस, और माइनस में क्या बचा, एक तो ये और ये, यहां से अगर माइनस कॉमन ले ले अंदर क्या बचेगा a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, समझ गए। अब देखना जरा ये क्या था 3a वेक्टर और ये आपके पास क्या है माइनस a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये क्या था a वेक्टर, तो माइनस में a वेक्टर, 3a में से a चला गया कितना बचा 2a वेक्टर बराबर RHS। हमें ये प्रूफ करना था क्या, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बुक में था इसलिए करवा दिया क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो रियल में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा ध्यान भी बहुत अच्छे से देना है ना, और एक एक स्टेप हम अच्छे से क्लियर करेंगे, आप कोशिश करना कि आपको भी समझ में आएगी, है ना। ओके, कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, थोड़ा बस ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है सिद्ध कीजिए, अच्छा क्वेश्चन बेटा काफी, 3 नंबर के लिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर और c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बराबर क्या होता है बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर, ABC का स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक एक चीज मैं बता के करेंगे हम, मैं लेके चलता हूं इसका LHS से, एक एक स्टेप हम क्लियर करेंगे, थोड़ा बस ध्यान देना। क्या लिखा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ठीक है। ओके सुनो, देखो आप सबको पता है, क्या पता है कि सर बॉक्स ABC ये क्या होता है बेटा, ये होता है a वेक्टर डॉट b क्रॉस c, पता है ना सबको, a वेक्टर डॉट अदिश त्रिगुणनफल, तो a वेक्टर डॉट b क्रॉस c, जैसा हम यहाँ पे करते हैं, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया और ये पूरा c हो गया, तो क्या होता है a डॉट b क्रॉस c, तो ये रहा a, ध्यान से देखते जाना, ये a डॉट b की जगह ये है ना, ये b क्रॉस c की जगह कौन है c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। यहां तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि बॉक्स ABC क्या होता है a डॉट b क्रॉस c। ओके अब सुनो जरा, ये हो गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट, क्या आप सबने ये पढ़ रखा है बेटा, अभी मैंने पढ़ाया है कि a क्रॉस b क्रॉस c,
ये क्या होता है क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले दूर वाले के साथ, तो ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, अभी पढ़ा है हमने, तो देखना जरा, ये क्या हो गया आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस पूरे को मैं ए मान लेता हूं, तो ये क्या हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या होता है ए डॉट सी, तो ये ए जो दूर वाले के साथ, तो दूर में कौन, ये बी दूर वाले के साथ ये, और बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, बाहर आ जाएगा सी वेक्टर, पहले दूर वाले के साथ माइनस, अब पास वाले के साथ, पास में कौन है बी क्रॉस सी डॉट सी वेक्टर, और बाहर क्या आ जाएगा ए वेक्टर, पहले दूर वाले के साथ, तो दूर कौन था ए वेक्टर, तो बी क्रॉस सी डॉट ए, और बाहर कौन आ गया सी, माइनस अब जो पास में, तो बी क्रॉस सी पास में कौन है सी, तो बी क्रॉस सी डॉट सी ए वेक्टर, समझ में आ रही है ना। ओके अब सुनो क्या हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, ये क्या है देखो, बाहर डॉट है अंदर क्रॉस है, क्या अदिश गुणनफल है, अदिश त्रिगुणनफल, तो उसको हम बॉक्स में लिख सकते हैं, तो इसको हम बॉक्स में लिख देंगे, है ना, ये इसको बॉक्स में लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये बॉक्स बी सी ए, और बाहर क्या आ गया सी वेक्टर माइनस, ये भी देखो बाहर डॉट है अंदर क्रॉस है, तो ये भी अदिश त्रिगुणनफल है, इसको भी बॉक्स में लिख सकते हैं, तो बॉक्स बी सी सी, और बाहर कितना आ गया ए वेक्टर, बाहर आ गया आपके पास ए वेक्टर, समझ इतनी बात को। आप देखो आगे कितना हुआ ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, बॉक्स बी सी लिखा है मैंने, बी सी ऑर्डर आपको पता है कि अगर मैं एक से बी सी ए ऑर्डर सेम है ना, बी के बाद सी आता है, सी के बाद वापस ए आता है, तो ऑर्डर सही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए बी सी लिख दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाहर क्या है सी वेक्टर माइनस, किसी भी बॉक्स में अगर दो स्तंभ एक जैसे हो तो उसका मान कितना हो जाता है जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। ओके देखो कितना बचा ए क्रॉस बी डॉट, ये क्या बेटा अदिश त्रिगुणनफल, अदिश राशि है, और अदिश राशि बाहर आ सकती है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस बॉक्स एबीसी को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सबसे बाहर लिख दिया, अदिश राशि है ना, मतलब 2 3 4 ऐसे कोई संख्या है, तो संख्या तो बाहर आ सकती है, तो इसको मैंने बाहर लिख दिया, तो बाहर क्या आ गया बॉक्स ए बी सी, ये बाहर आ गया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा देखो, बचा ए क्रॉस बी, और ये डॉट डॉट ये तो बाहर चला गया, अंदर कितना बचा सी वेक्टर, ठीक है। ओके तो ये बचा बॉक्स ए बी सी, और ये क्या है बाहर वापस डॉट आ गया, मतलब अंदर क्रॉस है, तो ये भी क्या है बॉक्स ए बी सी, और बॉक्स ए बी सी क्या होते हैं बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया आरएचएस हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वापस मैं बता रहा हूं, ये आपके पास लिखा है, आपको वो प्रूफ करना, मैंने एलएचएस लिया, ये आ गया एलएचएस, अब ये क्या है ए, ये है बी, और ये है सी, हम जानते हैं कि बॉक्स एबीसी क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, बाहर डॉट आता है अंदर क्रॉस आता है, तो देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। ओके ये जैसा था वैसा का वैसा यहां पर देखना, अब हमें पता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है पहले दूर वाले के साथ फिर पास वाले के साथ, तो मैंने क्या किया ये इसको ए मान लिया, तो पहले इसका दूर वाले के साथ, दूर में कौन था ए, तो बी क्रॉस सी डॉट ए, और बाहर क्या गया सी वेक्टर माइनस, अब इसका पास वाले पास में कौन है सी, तो बी क्रॉस सी डॉट सी, और बाहर आ गया ए वेक्टर, ये जैसा था वैसा का वैसा, और आपको पता है बाहर ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है बॉक्स एबीसी, तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया बॉक्स एबीसी, ये बीसी ए था इसलिए बीसी ए, ये सी वेक्टर माइनस, और ये बॉक्स बी सी सी, और बाहर ए वेक्टर, क्लियर है इतना। अब देखो आगे, उसके बाद में ए क्रॉस बी डॉट की जगह डॉट, हमें पता है अगर इनका ऑर्डर चेंज ना हो बी सी ए, बी के बाद सी आता है सी के बाद में ए, तो हम इसको वापस उल्टा कर लिख देते हैं, मैंने इसको क्या लिख दिया
ABC, ये हो गया C वेक्टर माइनस दो स्तंभ या दो सदिश एक जैसे हैं इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0। अब मुझे पता है बेटा कि बॉक्स ABC ये क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, जैसे 2 3 4, तो अदिश राशि को तो हम बाहर लिख सकते हैं, इसको मैंने बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या बचा, ये तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा बताओ, अंदर बचा A क्रॉस B डॉट C, ये रहा A क्रॉस B और ये आपके पास क्या रहा, ये रहा डॉट C, तो मैंने वापस क्या कर दिया, ये लिख दिया हमने, देखो ये तो बाहर लिख दिया, ये रहा बाहर, और ये जो अंदर बचा उसको अंदर लिख दिया, तो ये बॉक्स ABC और A क्रॉस B डॉट C क्या होता है, वापस बॉक्स ABC और बॉक्स ABC गुणा बॉक्स ABC, बॉक्स ABC का स्क्वायर। समझे मेरी बात को, ठीक है, ओके। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, सारे क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो गए, बाकी क्वेश्चन आप घर पे लगाएं। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।